नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अंता उपचुनाव को लेकर मोरपाल सुमन को बीजेपी का नोटिस। अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मोरपाल सुमन ने जिलाध्यक्ष पारंग को पत्र लिखकर अपनी हार की समीक्षा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित जिले के 3 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों पर चुनाव हराने का आरोप लगाया था। पुष्कर में फिलिस्तीन समर्थन पोस्टर, विदेशी पर्यटक पर कार्रवाई। अजमेर जिले के पुष्कर में महिला मित्र के साथ आए विदेशी पर्यटक ने फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ स्टिकर लगाए। सीआईडी ने दोनों को पकड़ा और वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है। राजस्थान के 21,000 युवाओं को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि शासन नीति नियमों से होता है, चेहरे देखकर फैसले नहीं होते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के युवाओं के लिए एक खुशखबर दी। सीएम भजन लाल ने घोषणा की कि जल्द ही प्रदेश के 21,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र देंगे। प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का जल्द राजस्थान आने का कार्यक्रम बन रहा है। फ्री रोडवेज यात्रा में फर्जीवाड़ा, 7 आरोपी गिरफ्तार। रोडवेज बसों को ठेके पर लेने वाले कई बस सारथी एसटीडी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर रोडवेज की निःशुल्क यात्रा योजना में फर्जीवाड़ा करके सरकार को भारी चपत लगा रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत जांच में इसका खुलासा होने के बाद विभिन्न जिलों से इस गिरोह से 7 जनों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 30 जनवरी को पुलिस ने झालावाड़, कोटा और 12 से एसटीडी गिरोह के 8 जनों को पकड़ा था। रास्ते में बचपन के दोस्त से मिले मंत्री दिलावर 12 से छेलाबेल गांव जा रहे थे। तब रास्ते में बकरियां लेकर जा रहे एक व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। मंत्री ने उस व्यक्ति को पहचानते ही गले लगाया और कहा, यह मेरा बचपन का दोस्त हरीश चंद्र सुमन है। जोधपुर में स्कूलों का समय फिर सामान्य हुआ। जोधपुर जिले में शीतलहर की स्थिति सामान्य होने और मौसम विभाग के पूर्वानुमान देखते हुए स्कूल अब पुराने समय पर ही खुलेंगे। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय बदलने वाले पुराने आदेश रद्द कर दिए। जिले के सरकारी और निजी स्कूल अब पुराने समय पर ही संचालित किए जा सकेंगे। सर्दी बढ़ने और शीतलहर पर स्कूलों का समय सुबह 10 बजे कर दिया गया था। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल बजट 2026 से 27 के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान से जुड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, राजस्थान को रेल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कांग्रेस के समय मिलने वाले बजट से करीब 15 गुना ज्यादा है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 56,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। वहीं रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया, जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का काम पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पंचायत चुनाव में तय हुए मतपत्रों के रंग। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। निकाय चुनाव से पहले बदले जा सकते हैं जमे अफसर। आगामी निकाय चुनावों से पूर्व पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारी के तहत अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह ने रेंज के जिलों में तैनात निरीक्षक व उप निरीक्षकों की तबादला संबंधी जानकारी तलब की है। रेल बजट में राजस्थान को सौगात। केंद्र सरकार ने रेल बजट में राजस्थान को रिकॉर्ड 10,228 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह अब तक का सर्वाधिक रेल बजट बताया जा रहा है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 2.68 लाख रुपए अधिक है। इस बार के बजट में रेलवे की संरक्षा, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को गति देने के लिए कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सीएम भजन लाल
से मिली कथावाचक जया किशोरी राजस्थान की राजधानी में आध्यात्मिक और राजनीतिक जगत का एक सुंदर मेल देखने को मिला। विख्यात कथावाचक जया किशोरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मुलाकात का केंद्र बिंदु युवा शक्ति और संस्कृति रहा। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जया किशोरी ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली और राजस्थान के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तेज हवा की चेतावनी। कोटा में मंगलवार अल सुबह हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना जताई है। साथ ही मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने के साथ ही मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है। RBSE 10वीं से 12वीं के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एकेडमिक ईयर 2025 से 26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस भी शेयर की हैं। अलवर को दूसरा सैटेलाइट अस्पताल मिल सकता है। अलवर राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में अलवर शहर को स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की संभावना है। शहर को एक और सैटेलाइट अस्पताल की सौगात मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार जगन्नाथ मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC को क्रमोन्नत कर सैटेलाइट अस्पताल में बदला जाएगा। सैटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण पर करीब 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान में अलवर शहर में काला कुआं क्षेत्र में एक सैटेलाइट अस्पताल संचालित है। यदि जगन्नाथ मंदिर PHC को सैटेलाइट अस्पताल में तब्दील किया जाता है तो शहर में सैटेलाइट अस्पतालों की संख्या बढ़कर 2 हो जाएगी। दिसंबर 2027 तक पूरा होगा ERCP प्रोजेक्ट। प्रदेश के बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को लेकर भजनलाल सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने सोमवार को भीलवाड़ा में बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिसंबर 2027 तक ERCP का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए चंबल नदी पर केशोराय पाटन के पास अनुभवी इंजीनियरों की देखरेख में मशीनें 24 घंटे काम कर रही हैं। 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा 7 मार्च से राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी समय विभाग चक्र के अनुसार परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम पारी सुबह 8:30 से 11:45 तक और द्वितीय पारी दोपहर 1 बजे से शाम 4:15 तक रहेगी। भीलवाड़ा में गार्नेट माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले में अवैध गार्नेट खनन और निर्गमन के खिलाफ पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पारोली और कोटड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साथ दबिश देकर अवैध खनन माफिया की कमर तोड़ दी। IPS माधव उपाध्याय के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से करीब 15 से 20 अवैध सेपरेटर मशीनें और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस की गाड़ियां देखते ही माफिया और वहां काम करने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर नौकरी का मौका। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से सेवा का अवसर दिया जाएगा। यहाँ कोटपूतली आगार में परिचालकों के 20 पद रिक्त हैं। इन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय आगार प्रबंधन को उच्च अधिकारियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन आगार प्रबंधक के यहाँ नियुक्ति के लिए अभी एक भी आवेदन नहीं आया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगाने से परिचालक पद पर कर्मचारियों की कमी दूर होगी और संचालन सुचारू रहेगा।
महिला पटवारी 7,000 की घूस लेते गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग में सीकर एसीबी की टीम को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। नीम का थाना जिले के भगेगा पटवार हल्का में तैनात महिला पटवारी सुमन कुमारी को एसीबी ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपिया पटवारी ने यह राशि परिवादी की जमाबंदी में नाम दुरुस्त करने की एवज में मांगी थी। अजमेर रोड इलाके में जलभराव से राहत की उम्मीद। जयपुर के अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2,800 मीटर लंबी ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी, जिस पर करीब 15.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से अजमेर रोड क्षेत्र की 100 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को बरसात के मौसम में जल भराव से राहत मिलेगी। राजस्थान में 50,000 से अधिक पेंशनर्स की पेंशन पर संकट। राज्य में तय समय सीमा तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन धारकों की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है, जिससे प्रदेश भर में 50,000 से अधिक पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं। मालपुरा दौरे पर मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अलावा ग्राम पंचायत में जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सड़क और फसल बीमा मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रखी। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। अलवर में डीए भुगतान की गड़बड़ी सामने आई। अलवर के उमरेन ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में तकनीकी खामी के कारण कुछ कर्मचारियों को तय मानकों से अधिक डीए का भुगतान हो गया। विभागीय जांच के बाद अब संबंधित कर्मचारियों से अतिरिक्त राशि की वसूली की तैयारी की जा रही है। श्रीगंगानगर में छात्राओं को मिलेंगी निशुल्क साइकिलें। श्रीगंगानगर जिले में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 7,644 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी जाएंगी। योजना का उद्देश्य छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान बनाना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। जिले में साइकिल असेंबलिंग का कार्य तेज कर दिया गया है। आरपीएसएससी भर्ती में अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग की भर्ती में अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है। तय समय सीमा में आवेदन वापस नहीं लेने और जांच में अपात्र पाए जाने पर अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर मेट्रो का नाम बदलने की तैयारी। जयपुर मेट्रो रेलवे निगम का नाम बदलकर राजस्थान मेट्रो रेलवे निगम किए जाने की संभावना है। मेट्रो लाइन 2 की आधारशिला के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल अंतिम मंजूरी का इंतजार है। धौलपुर में खाद्य सुरक्षा शिविर। 54 लाइसेंस जारी। धौलपुर जिले के सैंपऊ क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 54 खाद्य लाइसेंस जारी किए गए। अधिकारियों के अनुसार जिले में 14 फरवरी तक ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। विरासत बचेगी तो पर्यटन बढ़ेगा। सांसद ने लोकसभा में उठाया मुद्दा दौसा से। सांसद मुरारीलाल मीणा ने लोकसभा में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विरासत के संरक्षण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। डीडवाना कुचामन में 22 नए आवेदनों को मिली स्वीकृति। डीडवाना कुचामन जिले में जिला कलेक्टर ने पालनहार और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 22 नए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की। इन स्वीकृतियों से 28 बच्चों सहित कई लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सुबह छाया कोहरा। मौसम विभाग ने राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विधानसभा में कफ सिरप मौतों और कब्जों का मुद्दा उठा। राजस्थान विधानसभा में कफ सिरप से बच्चों की मौत, खेजड़ी के पेड़ काटने और सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर जोरदार चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार से इन मामलों पर जवाब मांगा। बीकानेर में खेजड़ी बचाने को आंदोलन तेज। बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। 363 संतों सहित बड़ी संख्या में लोग अनशन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। सीकर फायरिंग केस में पेशी फैसला। 9 फरवरी को संभव सीकर की एसी/एसटी कोर्ट में 8 साल पुराने फायरिंग मामले में गैंगस्टर
मिस्टर सुभाष बानुडा और उसके साथ ही सीताराम सेवदा की पेशी हुई। वर्ष 2018 में मनोज ओला पर हुई फायरिंग के इस मामले में कोर्ट का फैसला 9 फरवरी को आ सकता है। अलवर में अवैध कैफे पर सख्त कार्रवाई, 8 युवक गिरफ्तार। अलवर शहर में अवैध रूप से संचालित कैफे के खिलाफ पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। स्कीम नंबर 2 क्षेत्र में दबिश के दौरान 8 युवकों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। जीरा उत्पादन में देरी से मंडियों में आवक कमजोर, भाव तेज। गुजरात और राजस्थान में मौसम की गड़बड़ी और अनियमित बारिश के कारण जीरे की फसल में देरी हो रही है। मंडियों में नई आवक कमजोर है, जिससे थोक बाजारों में भाव तेज बने हुए हैं। बांसवाड़ा अंचल में बेमौसम बारिश, फसलों को नुकसान की आशंका। बांसवाड़ा अंचल में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बेमौसम बारिश दर्ज की गई। आनंदपुरी और घड़ी प्रतापपुर क्षेत्र में हुई बारिश से रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सरिस्का में 6 से 8 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कार्यशाला, बाघ परियोजना सरिस्का। अलवर में 6 से 8 फरवरी तक भारत के टाइगर रिजर्व्स के क्षेत्र निदेशकों और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में देश भर के 58 टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक और 18 राज्यों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक भाग लेंगे। आयोजन को बाघ संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गाय चराओ 10,000 पाओ, मदन दिलावर का बयान। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने फिर एक बार एक बयान दिया है, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि गांव के लोग अगर चारागाहों में जाकर गाय चराएंगे तो वो उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का वेतन देंगे। मदन दिलावर सोमवार को राजस्थान के 12 जिले के दौरे पर आए थे। वहीं एक गाँव में एक जनसभा में उन्होंने इस नए तरह की नौकरी का ऐलान किया। विधानसभा कार्यवाही से पहले सीएम करेंगे। विधायकों संघ बैठक 3 दिन की छुट्टी के बाद आज मंगलवार को सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही शुरू होगी। आज की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित और अतारांकित सवालों की लिस्ट में 22 सवाल शामिल किए गए हैं। ये सभी सवाल मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभागों, मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। भरतपुर में 3 बीघा जंगल कटने पर 2 वनकर्मी सस्पेंड। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव नया नगला में फॉरेस्ट एरिया में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। करीब 3 बीघा वन भूमि से 159 हरे पेड़ों को काट दिया गया। आरा मशीनों से राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य कीमती प्रजातियों के पेड़ काटे गए हैं। उन्हें पिकअप में भरकर ले गए। सहायक वनपाल कुंवर सिंह और वन रक्षक नीरज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। मार्च में पूरी हो सकती है सीटों की लॉटरी प्रक्रिया। इसके बाद सूत्रों के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 7 दिन के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद सीटों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया मार्च महीने में ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि समय पर चुनाव कराए जा सके। एसआई भर्ती में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लंबे समय से फरार 50,000 के इनामी आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठकर अलग अलग अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दी थी, जिसके बाद फर्जी तरीके से अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हुए। एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 63 ट्रेनी एसआई और 6 चयनित सब इंस्पेक्टर समेत कुल 139 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड अपलोड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय एवं माध्यमिक प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें संबंधित स्कूल अग्रेशन अधिकारी अपनी आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर प्रमाणीकरण के बाद संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित कर सकेंगे। एसआई पेपर लीक का इनामी स्टूडेंट बनकर छिपा मिला।
PSI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में फरार चल रहा 50,000 का इनामी स्टूडेंट बनकर फरारी काट रहा था। फलोदी पुलिस की टीम भी स्टूडेंट बनकर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में आरोपी अशोक विश्नोई के कमरे पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। PNB बैंक से 6.50 करोड़ का सोना गायब। झुंझुनू में पंजाब नेशनल बैंक से 4.198 किलो सोने की ज्वेलरी गायब हो गई। गोल्ड सेफ की जिम्मेदारी बैंक में दूसरे कर्मचारी को सौंपने के दौरान हुई जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ। मामला PNB की नवलगढ़ ब्रांच का है। रविवार को बैंक मैनेजर ने तत्कालीन बैंक मैनेजर, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और डिप्टी मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कलेक्टर के नाम से व्हाट्सएप पर ठगी की कोशिश। अजमेर कलेक्टर लोकबंधु के नाम से व्हाट्सएप पर साइबर ठगी की कोशिश करने का मामला सामने आया है। ठगों ने इंटरनेशनल नंबर से जिले के अधिकारियों को मैसेज कर पैसों की डिमांड की। मामले में जिला कलेक्टर ने लोकबंधु ने अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही अजमेर ECP को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बूंदी में कन्वेंशन सेंटर for पर्यटन विकास को मंजूरी। बूंदी में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण और पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 7 करोड़ रुपए के निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। यह पहल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से की गई थी। डीडवाना कुचामन में कलेक्टर ADM के खिलाफ अधिकारियों का आक्रोश। डीडवाना कुचामन जिले में प्रशासनिक तंत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब लगभग सभी SDM और तहसीलदार एकजुट होकर जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खडगावत और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एक सामूहिक ज्ञापन भेजकर उच्चाधिकारियों पर गैर कानूनी कार्यों के लिए दबाव बनाने, न्यायिक हस्तक्षेप करने और मानसिक प्रताड़ना देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। भीलवाड़ा में नदी व सरकारी जमीन पर अवैध खनन। भीलवाड़ा जिले में अवैध गार्नेट और बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बीते 48 घंटों में अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर JCB मशीन, डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली और सेपरेटर मशीनों सहित कुल 15 मशीन वाहन जब्त किए हैं। इस दौरान 7 मामले दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य शामिल लोगों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। अलवर में 4 से 5 फरवरी को बादल और कोहरे की संभावना। अलवर शहर व जिले में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर दर्ज की गई। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और लंबी दूरी के यात्रियों को दिक्कतें हुई। कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। हाई कोर्ट के सामने शुरू हुई भूमिगत पार्किंग। हाई कोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग शुरू होते ही सड़क पर लगने वाले जाम से राहत मिलने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पार्किंग का शुभारंभ किया था और सोमवार को कार्य दिवस के दिन सड़क पर ट्रैफिक जाम नहीं रहा। रोजाना बाहर खड़े होने वाले वाहन पार्किंग में खड़े हुए और सड़क खाली रही। विधायक रविंद्र भाटी बोले, विधानसभा का घेराव करना होगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर में महापड़ाव शुरू कर दिया है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में व्यापारिक संगठनों ने बाजार बंद रखा। शहरी क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। महापड़ाव में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन विधानसभा का घेराव करना होगा। वे बोले, भगत सिंह ने कहा था कि आवाज सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। कोटा में पुलिस और AF का फ्लैग मार्च। कोटा शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था के उद्देश्य से पुलिस और द्रुत कार्य बल RAF ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। कोटा SP तेजस्विनी गौतम ने बताया, 83वीं बटालियन द्रुत कार्य बल RAF जयपुर कंपनी के कोटा प्रवास के दौरान परिचय अभ्यास के तहत सोमवार को यह फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। फ्लैग मार्च थाना कोतवाली, मकबरा और कैथुनी पोल के मिश्रित आबादी वाले सांप्रदायिक रूप से तनावग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में निकाला गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।